बेसिक जानकारी दी गई है। उसमें ही आपको रेकी के इतिहास के बारे में मैंने जो शॉर्ट में बताया है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और एलाबोरेट करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बताया, रेकी एक जापानी वर्ड है। जापान में उसको मॉडर्न तरीके से वापस खोजा गया और पूरे संसार में उसका प्रसार हुआ। लेकिन रेकी ये पुरातन तत्व से सनातन में उसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में रेकी का उल्लेख किया है, जो मैंने आपको एक ऋचा बताया था श्लोक, ओम अयम में हस्तो भगवान नयम में भगवंतरम अयम में विश्ववेजश्चोषो शिव भीम दर्शनम। मतलब हमारा जो हाथ है, भाग्यशाली हाथ ये मेरा है, दूसरा भगवान है। मेरा हाथ औषध युक्त है, यह स्पर्श सुखद महान है। मेरे हाथ ही मेरा भगवान है। मेरा हाथ जगन्नाथ ऐसे हम बोलते हैं ना, तो इस हाथ ये औषध युक्त है। हम रेकी को हस्त स्पर्श चिकित्सा लेवल 1 में हम वो हस्त स्पर्श चिकित्सा करते हैं। तो ये मेरा हाथ, भाग्यवान हाथ, मेरा यह हाथ सब औषधियों से युक्त, यह शुभ स्पर्श वाला हाथ है। ये इस श्लोक का अर्थ है। यही ये ऋग्वेद में बताया गया है कि हम हाथ से हम उपचार कर सकते हैं। ये पुष्टिकरण ऋग्वेद में दिया गया है। ओम हस्ताभ्या दशा शाखाभ्या जिव्या वाचस पुरोगमी, वाक प्रेरक जीभ मेरी, हाथ की 10 उंगलियां, अनामयुतभ्या हस्ताभ्या ताभ्या त्वाभि मृषा मसी, रोग हत्ती स्पर्श से ही, हरती स्पर्श से ही, मतलब जो स्पर्श से ही रोग हरते हैं। हाथ की 10 उंगलियां, जिसमें हाथ रखते हूँ तो वो रोग हर जाते हैं, मतलब जाते हैं। 10 शाखा वाले जो मेरे हाथ के साथ वाणी को आगे प्रेरणा देने वाली मेरी जीभ है, इन निरोग करने वाले दोनों हाथों से हम तुझे स्पर्श करते हैं। रेकी स्पर्श चिकित्सा का यहाँ पर ऋग्वेद में यह श्लोक बताया गया है। I touch you with divine healing hands, having 10 branches of healing finger, which is inspired by the power of my word. मतलब हम एक एक अफर्मेशन देते जाते हैं, सूचना देते जाते हैं, वैसे हम स्पर्श करते हैं, वैसे वैसे वो पॉइंट, वह जो अपना जो रोग है वो हरण हो जाता है, वो हील हो जाता है वो पॉइंट। ये ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद का 10म मंडल 137वां सूक्त जो है, सूत्र है, उसमें ये बताया गया है। अगर आपको देखना है तो रेफरेंस के लिए मैं आपको बताती हूँ। अथर्ववेद के चतुर्थ कांड का 13वां जो सूक्त है, सूत्र 4th चैप्टर का 13 सूत्र, वहाँ पर आपको मिलेगा। इस सूक्त का नाम रोग निवारण सूक्त है और इसका दूसरा नाम जो है वशिष्ठ विद्या भी इसको कहा जाता है। वशिष्ठ विद्या कल्याण का 1999 का जो वेद कथांक विशेषांक है, उसके पृष्ठ पर 452 के पृष्ठ पर ये छापा गया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये ऋग्वेद में ही रेकी का वर्णन कैसे किया गया है। रेकी ये जो नाम है जापान से आया है, तो हम उसकी यात्रा देखते कैसे है। जैसे हमने आपको बताया, शाक्य मुनि बुद्ध जो है, जो 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध द्वारा आविष्कृत किए गए थे। इनके द्वारा ईसा मसीह, मतलब इनके बाद भी ईसा मसीह ने भी हाथों के स्पर्श से नवजीवन दिया लोगों को। रेकी, उसे रेकी कहते हैं। फिर डॉक्टर मिकाउस ने उसको रीडिस्कवर किया। 1899 के करीब उसका रीडिस्कवरेशन हुआ और उन्होंने उसको नाम दिया रेकी। रेकी फिर उनकी जो शिष्या थी मैडम हवायो टकाता को, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वहाँ से उन्होंने इंडिया में वहाँ उधर पहुँचाया। 1948 से 1980 तक तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि रेकी का प्रचार करने में। उसके बाद उनसे बहुत सारे उनके शिष्य हो गए, रेकी मास्टर उन सब जगह पर फैल गए और सब जगह
रेकी का प्रचार एवं प्रसार हुआ, वही प्रसार हमें आगे करना है। हम आपको यह शिक्षा आज यहाँ पर फ्री में दी जा रही है। यह शिक्षा आप खुद ग्रहण करें, स्वयं उपचार करें और आगे आप दूसरों को ये रेकी के बारे में बताते हैं तो आप उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं कि जैसे कि वो भी खुद का उपचार कर सकें। अगर आपको इच्छा है कि आपको भी रेकी मास्टरी करनी है, रेकी के बारे में और सिंबल्स हासिल करके डिस्टेंस हीलिंग भी सीखनी है, तो आप आगे के भी लेवल मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। रेकी के हमने 5 प्रिंसिपल देखे। जो 5 प्रिंसिपल सिर्फ हमको बोलने नहीं है, तो हमको हमारे लाइफ में फॉलो भी करने हैं। जैसे केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध का मूल कारण ही है अतृप्त मन, वासनाएं, औरों की अपेक्षाएं। ये जो मन है अहंकार से भरा हुआ, दूसरों पर शासन करने का, ऐसा ही क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये इस तरह से हम आपकी पैदाइश से ही इसे नष्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। क्यों पूछना ईश्वर से बेकार है। ऐसा है, स्वीकार करो, जीवन का यही सार है, तो हमको क्रोध नहीं आएगा ना। तो ये हमको सिर्फ बोलना नहीं है, तो अपने जीवन में इसका अनुशासन करना है, पालन करना है। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। दूसरा सिद्धांत है, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, नहीं करूँगी मैं चिंता। आप अनेक शक्तियों के स्वामी हैं, पहचाने उसे, उपयोग करें आपकी शक्तियों का। पूरे हृदय से प्रयत्न जारी रखें, चिंता नहीं करें, उपाय करें। अगर कोई परेशानी है तो सुझाव आपको मिलेगा, वो आपके अंदर ही है उसका आंसर्स। सिर्फ आपको शांत रहना है, चिंता, कल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आज का दिन जीना है। तीसरा प्रिंसिपल वो बताते हैं, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा। काम छोटा है, बड़ा है, मेरे पसंद का है, मेरे पसंद का नहीं है, लेकिन वो करना तो है और आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। आपकी पूरी क्षमता, पूरी समग्रता में डूबकर उसे करें। आधे अधूरे मन से किए जाने वाले काम को त्याग करें। पूरी ईमानदारी से जो भी करने वाले हैं वो काम करें। सिर्फ आज के दिन करना है, सिर्फ यही मन में रखें बस। फिर चौथा सूत्र है, चौथा सिद्धांत है, केवल आज हर पल में कुदरत कृपा का आभार मानूंगा। जीवन को हर पल प्रार्थना पूर्वक होकर जिए, उठने के लेकर सोने तक मैं सबका आभार मानूंगा। जीवन के हर कार्य को उत्साह बनाए, हर पल का आनंद ले, हर एक पल का आनंद ले, छोटे से छोटे पल का। बीज डाले जो है, जैसे है, बहुत है, उसका पूरा उपयोग करें ना। जो भी है अपने पास है, बहुत है, काफ़ी है, खुश रहे और आभार माने जो भी मुझे मिला है। जो नहीं है उसकी चिंता नहीं, जो है उसका आभार प्रकट करो। फिर और ग्रैटिट्यूड, जो 5वां सूत्र है, जो मैं सबका स्वीकार करूँगा। केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम और आदर करूँगा। जो भी व्यक्ति परिस्थिति है, जैसी भी है, सबको स्वीकारो, सबको सुलझाओ, न सुलझे भूल जाओ, या तनाव रहित प्रयास जारी रखो। जीवन का यही सूत्र है, यह स्थिति है, उसे स्वीकारो, उपाय करो, सब स्वीकार करो। सिर्फ आज के दिन प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की एक अनुपम कृति है, उनको स्वीकारे। प्रेम व आदर का भाव अपनी आत्मा का सात्विक पोषण है। अस्वीकृति और घृणा आपकी ही आत्मा का कुपोषण है। करे तो फायदा आपका, न करे तो हानि आपकी। पहले अपने आप को प्रेम और आदर करें, दूसरों को बदलना भूल जाए। आप स्वयं प्रकृति के नियमों में बनकर आनंदित हो जाए, आपका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। रेकी ये क्या है? एक दिव्य औषधि, ईश्वरीय औषधि है। ये जापानी भाषा का शब्द है, सर्वव्यापी जीवन शक्ति। जापान की भाषा में इसके रे बोलते हैं, सर्वव्यापी को, यूनिवर्सल अथवा जीवन की शक्ति। हम सभी जीवन की शक्ति को लेकर जल में है और इसी शक्ति द्वारा जीवन जीते हैं। दुनिया की हर सर्वोच्च शक्ति इसमें है। रेकी
कोई भी धर्म नहीं है या कोई पंथ या वर्ग नहीं है। रेकी तंत्र मंत्र के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। कोई मैली विद्या, राक्षसी विद्या के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मानसशास्त्रीय, वैज्ञानिक तरीके से भी इसका कोई भी संबंध नहीं है। रेकी सीखते हैं तो हमको ये एक शक्ति है, इसका हमको ये लाभ होता है कि किसी भी प्रकार की हानि या रिएक्शन नहीं होती। रेकी में अपने हाथों के अलावा दूसरे किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अत्यंत सरल एवं प्राकृतिक उपचार ये रेकी चिकित्सा पद्धति है। रेकी शरीर की रासायनिक ग्रंथियों से अवयवों को, स्नायुओं को नवनिर्माण की प्रक्रिया को तीव्र बनाती है, शक्ति और तेज ऊर्जा प्रदान करती है। रेकी प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर असर करती है। उपचार लेने वाले व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार प्रभाव अवश्य होता है। अधिकतर उपचार में रिलैक्सेशन में जिन सामान्य बालों पर प्रभाव पड़ता है वह निम्न है। शक्ति का संतुलन स्थापित होता है। रेकी से तनाव और भावनाओं के बंधन मुक्त होते हैं। रोग के मूल जड़ कारण पर असर होता है। जागृति बढ़ती है, चेतना का विकास होता है। रेकी से शक्ति में वृद्धि होती है, कायाकल्प की अनुभूति होती है। जैसे दुनिया में सभी चीज़ों का महत्व जानने की अपेक्षा अनुभव करने से होता है, रेकी के साथ ही ऐसा है। आपको रेकी प्राप्ति के अनुभव आनंददायक हो।